गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम चैप्टर कर रहे थे पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। लास्ट लेक्चर में हमने WBCs के बारे में पढ़ा था, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े थे जो इसमें प्रेजेंट हैं और कैसे ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, कैसे उसमें यूजफुल होते हैं। देन इसमें हमने ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स दो टाइप्स के सेल्स पढ़े थे। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने एक लिम्फोसाइट सेल पढ़े थे जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर इम्यूनिटी एंड द वेरियस इम्यूनोग्लोबिन्स, जो कि बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होती हैं जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है। So first we will study about the abnormalities of WBC's count, कि वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास आती है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया इज अ कंडीशन जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है आगे नीचे ना, मतलब WBCs का काउंट क्या होता है, कम हो जाता है। बेसिकली इसमें जो न्यूट्रोफिल्स हमारे सेल्स हैं, दैट इज टाइप ऑफ ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो देयर इज डिक्रीज और फॉल इन द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल सेल्स। नेक्स्ट कंडीशन वी हैव ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया अब सबको पता है इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर जिसमें जो RBCs है वो तो बनते ही नहीं है, बट जो ये WBCs है, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो देयर इज इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ WBCs। क्या होता है, जो WBCs विच आर इमेच्योर, ये हमारे ब्लड में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिजीज ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस में जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनके जो नंबर है वो बहुत कम हो जाता है। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब कि यही वाले न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, इनका जो नंबर है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से विच रिजल्ट्स यूजुअली फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। कुछ ड्रग्स की वजह से भी इनका नंबर कम हो जाता है। देन वी हैव एसिनोफीलिया। एसिनोफीलिया नाम से ही पता चल रहा है जो एसिनोफिल्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड यूजुअली तब होता है जब हमारी बॉडी में कुछ एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, लाइक इन केस ऑफ एज्मा, दैट दीज एसिनोफिल्स नंबर सडनली इंक्रीज। Then as I was telling you about the different kind of cells that are present, that is we discussed about the agranulocytes, in which we discussed two types of cells, that is lymphocytes and monocytes. In the last video lecture I have already told you what are lymphocytes and monocytes. Both are basically involved in our immunity defense mechanism of the body. So in detail we will study about lymphocytes. Lymphocytes are basically the type of cells that recognize the antigen. Now the question is, what is antigen? Antigen is nothing but a foreign particle that enters in our body. So these foreign particles or foreign antigens that are unnecessary for our body, that may cause harm to the body, are recognized by these lymphocytes, and once they recognize the lymphocytes release antibodies against it. Antibodies are immunoglobulins, body's defense mechanism to fight these foreign antigens. So these lymphocytes are basically of two types, B lymphocytes and T lymphocytes. B lymphocytes basically are the antibodies or the immunoglobulins. They help in fighting the reinfection of bacterial or virus diseases. मतलब जैसे आपको एक बार सपोज किसी बैक्टीरिया वायरस का डिजीज हो गया है, फिर से वो डिजीज ना हो, उसको फाइट करने के लिए हमें बी लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं, दैट दे स्टोर
प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नाउ दीज बी सेल्स आर मोस्टली अबंडेंट इन बोन मैरो में बी सेल्स भी ज़्यादा होते हैं, एंड टी सेल्स आर अबंडेंट इन थाइमस, टी सेल्स थाइमस में पाए जाते हैं। एंड दीज lymphocytes आर बेसिकली derived फ्रॉम द बोन मैरो स्टेम सेल्स। बोन मैरो स्टेम सेल्स में ये lymphocytes प्रोड्यूस होते हैं। Now these T lymphocytes are basically circulatory। ये क्या करते हैं, ये circulatory है, मतलब हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं। बट these B lymphocytes, that is B cells, they are mainly fixed and are usually found in bone marrow and spleen में ही हमें मिलते हैं। Now as I was talking about the body's defense mechanism, जिस बॉडी कैसे फाइट करती है, it is with the help of immunoglobulins. These are the antibodies that I have already told you that are secreted by the plasma B lymphocytes. B cells से secrete होती हैं ये antibodies। अब ये जो antibodies होती हैं, इसका स्ट्रक्चर मैंने ब्लैक बोर्ड में बनाया है कि इसमें क्या होता है। एक heavy chain होती है इतनी बड़ी, then we have this short light chain। Now this heavy chain और light chain, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड क्यों, दो सल्फर प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। दिस इज द हेवी चेन, दिस बिगर फ्रैगमेंट इज द FC फ्रैगमेंट एंड द शॉर्ट फ्रैगमेंट इज द फैब फ्रैगमेंट। अब ये FC फ्रैगमेंट क्या है कि इसमें डाइमर्स होते हैं हेवी चेन्स के, ये कार्बोक्सी टर्मिनल होता है, और फैब फ्रैगमेंट में एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट होता है। इसलिए यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है, एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट होता है, इसलिए फैब फ्रैगमेंट। अब यहाँ पे आके एंटीजन कोई भी बाइंड कर जाता है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। इसमें हमारे पास एक ये वाली साइट है, दैट इज द लाइट चेन, दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड जो सबसे ऊपर वाली जो मैंने बनाई है ये, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड कर जाता है इन दोनों साइट्स के ऊपर एंटीबॉडीज के साथ, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now this region is the constant region, मतलब ये region क्या होता है, fixed होता है। Then we have variable region, यहाँ पे कुछ bonds attach होते रहते हैं, कुछ detach होते रहते हैं। Then we have hyper variable region। hyper variable region में भी कुछ bonds attach होते हैं, कुछ detach होते हैं। hyper variable region of course एंटीजन आके attach होएगा, कोई और एंटीजन आ जाएगा, वो attach होएगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट एंटीजन्स के, तो एंटीबॉडी उसके हिसाब से अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है। नाउ दिस हाइपर वेरिएबल रीजन में बेसिकली जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, उसका कॉम्पोजिशन ही चेंज होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे अटैचमेंट होती है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यू मस्ट नोट डाउन दिस इन योर कॉपीज एंड मेक नोट्स ऑफ इट as it is not available in the books. I have tried to make notes from 3-4 different kind of books. So first is IgG. IgG is the most abundant type of immunoglobulin. It is basically a circulating immunoglobulin that keeps on circulating in the body, and इसमें जो heavy chain होती है, that is gamma heavy chain. ये जो heavy chain इसमें होती है, इसको हम gamma heavy chain कहते हैं। gamma heavy chain कहते हैं in case of IgG. The function of this is important in case of pregnancy because this is the immunoglobulin that can pass through the placenta. placenta से पास करके ये fetus के पास जाके उसको nourishment और protection provide करती है. So it is useful in case of pregnancy and is a circulating immunoglobulin. It is very important in secondary responses. Then we have IgA. IgA में heavy chain होती है हमारे पास अल्फा की, and it protects the wall of bronchi and intestine. Bronchi is lungs. lungs के अंदर bronchi होते हैं, तो wall of bronchi और intestine को protect करती है IgA, and it is present in high concentration in breast milk. Therefore, it is also useful in
कैरी करने में हेल्प करती है एंटीजन को एंटीबॉडी के पास। देन वी हैव IgD। IgD में heavy chain is delta. It is present in the B cells and protects the antigen. IgM is useful in primary responses, मतलब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं उसमें IgM इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले IgM रिलीज होती है, कोई फॉरेन एंटीजन आ जाता है, एंड बट इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में ही ये जा सकती है और कहीं नहीं जा सकती क्योंकि इसका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। देन वी हैव IgE। IgE में हैवी चेन होती है एप्सिलॉन। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये एप्सिलॉन का होता है, मैंने सारे सिंबल्स बनाए हैं। So it is important in protection against parasites and it is also involved in various types of allergic responses and it releases histamine. Histamine is usually released in case of allergic responses, allergic reactions and helps in contraction of muscles, smooth muscles and secretion of mucus. So this was about your topic white blood cells जिसमें हमने lymphocytes और immunoglobulins यहाँ की immunity के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास ब्लड में रह गया है, हमने रेड ब्लड सेल्स भी कर लिए, वाइट ब्लड सेल्स भी कर लिए, अब लास्ट हमारे पास रह गए हैं प्लेटलेट्स। दैट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।